अस्सलामुअलैकुम। चलिए, बिहार बोर्ड दरक्षा चैप्टर नंबर हम लोग 3 लेकर हाजिर है, जिसमें पहले भाभी जान आपको बता दिया गया था अच्छी तरह से। अब देखिए हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं, जो ये भी अफसाना आपके शामिल निशान में कितना अफसाना है 4। ये तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए इसको जल्दी से शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या लिखे हैं, फरार। ठीक, आप अच्छी से सुनिए। पैदाइश इनका 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुआ। ठीक, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाने का मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट, और इनका वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। और याद रखिएगा 1926 इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके अलावा सैयद मोहम्मद मोहसिन गोल्ड मेडल भी हासिल किए। और किताबें में उनका किताब एक अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जवाइए मजामीन के मजमुए, जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है जख्म के फूल। ठीक, इसके अलावा इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। और देखिए यहाँ सैयद मोहम्मद मोहसिन का वफात जो है 2002 ईस्वी को हुआ। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपने अहलिया के साथ 1973 ईस्वी में हज का फरीजा भी अंजाम दिए। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन से इतना काफी है। और इसके अलावा भी आपको अगर देखना चाहिए तो देख लीजिएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन, जो सवाल आता है तदरीस के बारे में, देख लीजिए कि वो 1938 में पटना कॉलेज में शबा फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, और 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर हुए। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही। अब देखिए हम लोग चलते हैं के फरार, जो ये लिखे हैं अफसाना फरार, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से खुलासा इसका भी देखते हैं, जिस तरह से हम लोग भाभी जान पढ़े थे। तो देखिए सबसे पहले जहाँ बताए थे आपको कि खुलासा याद करने के लिए सबको क्या जरूरी है, किरदार उसका। अगर हमको किरदार पता चल जाएगा तो सब ऐसे ही हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको 5 मिनट एकदम इंटरेस्ट में ला देते हैं शुरू से पढ़ के, उसके बाद आपको फिर इसका पूरी अच्छी तरह से खुलासा लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले किताब से 2 मिनट आप देखिए, उसके बाद फिर ऐसे ही आपको खुलासा बताया जाएगा। देखिए, महमूद माँ की करख्त आवाज महमूद के कान में गूंज गई। वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। हिसाब की कापी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ, और उसका नाम खतरे की घंटी की तरह उसके कान में बज रहा था। वह भागा हुआ माँ के पास आया। उसकी माँ का फरवा जिस्म गुस्सा से कांप रहा था। यानी पता चला कि महमूद बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। उसकी माँ ने करख्त आवाज, यानी बहुत कड़वा आवाज, तेज आवाज से लगा, और महमूद का क्या, कापी समेटे बगैर समेट के जल्दी जल्दी चल दिया माँ के पास। अब देखिए आ गया उसका फरवा जिस्म, यानी माँ मोटा थी। और आगे देखिए जैसे कि तुंद हवा में बरगद का दरख्त डोल रहा है। माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारे सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सहम गया। यह मंजर के लिए नया नहीं था, यह मंजर इसके लिए नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीची कर किए महमूद के रूबरू खड़ा हुआ। महमूद माँ के रूबरू खड़ा हुआ। यह मनफलाना अंदाज वाली आफत का मुकाबला में इसका तन्हा हथियार था। बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा। यहाँ से पता चला कि महमूद की माँ जो है एकदम चिल्ला रही है बहुत तेज आवाज में, और महमूद से कह रही है बुला उन्हें कि नहीं, यानी उनके शोहर को। ठीक, और देखिए आपको बुला रही है। महमूद ने रुकते रुकते कहा, मुझसे क्या काम है, गुस्सा में है तो हुआ करे, उन्हें तो हर वक्त गुस्सा ही चढ़ा रहता है। देखिए भाई कुछ बता रहे हैं आपको, अच्छी तरह से खुलासा किताब रख के बताएंगे। किताब से आपको खुलासा नहीं, ऐसा खुलासा होना चाहिए, या ऐसा आपका एक अफसाना होना चाहिए ताकि आपको एक दिमाग में छप जाए। ये आपको हंसाने के लिए देखिए कह रहे हैं कि देखिए अभी कैसे इसकी माँ मोटी है तो बाप कितना पतला होगा। देखिए उन्हें हर वक्त तो गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अच्छा चलो आता हूँ। इसके बाप ने कुर्सी से उठते हुए कमजोर आवाज में कहा। यानी पता चला इसकी माँ जो है मोटा आवाज में देर जोर से बोल रही है, बेचारा इसका बाप पतले दुबले कमजोर आवाज में कह रहा है। क्या कह रहा है, महमूद के बाप को देखकर उसकी माँ और बुलंद आवाज में गरजने लगी। लो, औरतों को तो आवाज देखिए ना, और देखने के बाद और बढ़ जाता है। अब तो और बोलेंगे, तुमने मेरी मिट्टी पलीत कर डाली। नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की। आखिर कुछ कहोगी या यूं ही बके जाओगी। महमूद के बाप ने आहिस्तगी से सवाल किया। देखिए बेचारा महमूद का अब्बा जो है आहिस्ते बोल रहे हैं, जोर से और गरज रही है। और क्या कह रही है कि जब उस दिन पे लानत है जब हमारा शादी हुआ था तुम्हारे साथ, यानी माँ बाप ने किए थे जब। आगे देखिए, हाँ मैं तो बकवास मचाती हूँ, पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई मैं कब तुम्हें पागल कह रहा हूँ, अपना मुंह जो चाहो कह लो। ये औरतों का यही ड्रामा लगा रहता है। वो अपने से भी कहने लगती है हाँ जाओ हम सब है, अब हमको नहीं बोलना है। तो ये क्या कर रहा है कि तुम्हारा मुंह, अपना मुंह जो चाहो कह लो, ये हम थोड़ी कह रहे हैं तुमको। आगे देखिए,
हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा। लीजिए, आप उसको और उल्टे थोप रहे हैं, बोल रही है कि हाँ हाँ आपसे शरीफ कोई है, कोई नहीं है आपसे शरीफ। आगे देखिए, जाने दो रजील, मैं रजील ही सही, कमीनी ही सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ भी कि हुआ क्या है। देखिए, किताब रखते हैं आपको इसीलिए बता दिए ताकि आपको लगे कि देखिए पता चला कि ये जो माँ है क्या कह रही है कि ये अपने से क्या करिए कि हम रजील सही, कमीनी सही सब हूँ, लेकिन तुम शरीफ हो ना। तो क्या करेगा, अरे भाई बताओ आखिर बात क्या है, बात तो बताओ। अब देखिए, अब खुलासा आपको चालू कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले महमूद जो है वो 10वें साल में, यहाँ से खुलासा आपका शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिए। महमूद 10वें साल में ही यतीम हो जाता है, यानी उसका अब्बा जो वालिद जो है इंतकाल हो जाते हैं। महमूद जो मेन खास किरदार महमूद है, आप ध्यान रखिएगा। महमूद 10वें साल यतीम होता है। उसकी माँ जो है क्या करती है, वो दूसरी शादी करके चली जाती है। आपको जो किताब में नहीं बताए थे ना, महमूद जो क्या करती है, महमूद की अम्मी दूसरी शादी करके कहीं चली जाती है। अब बताइए कितना बड़ा चोट लगेगा महमूद की जिंदगी पर। इसीलिए माँ जो होती है दूसरी शादी करके चली जाती है अब्बा के वालिद के इंतकाल के बाद, तो महमूद यतीम हो गया। और महमूद इसीलिए कहाँ आ जाता है, मामी के घर। ये जो इनका जो देख रहे हैं माँ और ये अब्बा, ये असल में अब्बा नहीं है, ये कौन है, मामा और मामी है, जिसको मुमामिनी भी कहा जाता है ना, वही है ये। तो देखिए, ये जो है महमूद यहाँ रहने लगता है, और रहने के बाद शुरू से ही देखिए अफसाना का खुलासा किस तरह से शुरू हो रहा है कि महमूद बेचारा पढ़ रहा है, तले उधर से माँ चिल्ला रही है। अब बताइए बच्चे का जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अब महमूद बेचारा उठ बिगर कॉपी समेटे समाटे उठा और चल दिया, और देखा कि माँ चिल्ला रही है, बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था, और बोली कि जाओ बुला कर लाओ अब्बा से। और अब्बा पता चला कि अब्बा पे क्यों गुस्सा थी, तो वो एक मुँहे वकील के घर जाते हैं। अब जल्दी से आपको खुलासा ले चल रहे हैं, इसीलिए ये बता नहीं रही थी कि बताओ भाई बात क्या है, तो भी गुस्सा से बोल रही है कि आपको मना किए हैं बार बार उस मुँहे वकील के घर मत जाइए, लेकिन आप चले जाते हैं। इसीलिए वो गुस्सा थी। कौन थी ये, माँ उसकी उन पर जो बुला रही थी, बुलाओ चिल्ला के, जो करख्त आवाज में गुज रही थी। इसीलिए महमूद क्या बात है, और कहते अरे भाई आहिस्ता बोलो, मोहल्ला वाले सुन लेंगे। अरे लो आओ, जोर जोर से बोलने लगी, यानी उसको कोई परवाह नहीं था। और क्या करती है औरतें, और 2-4 पैसे अरे जाती, अरे बात देखती हैं औरत कैसे करती है कि और 2-4 पैसे ना, उनमें गलती है, मना करते हैं बार बार, चले जाते हैं। अच्छा कहाँ काम है उनको जाने के लिए, वहाँ फालतू में कहाँ है बैठ के। अब और एक दूगो में लड़ाई लगवाते हैं लोग, और औरत होगी तो और इन पे एथी करती होगी, और 2-4 को बात पढ़ाती होगी, और क्या बकवास करना है। इसीलिए वो देख के चिढ़ रही थी। हम बार बार मना करते हैं कि मुँह वकील के घर मत जाइए आप, तो ये चले जाते हैं। तो देखिए, अब ये रहा मामू और मामा के घर में जब महमूद रहता था, तो बताइए महमूद के असर की ज़िंदगी पहले ही औरत के बारे में समझ चुका है अपनी मामी से कि औरतें किस तरह से होती है, किस तरह की औरत होती है। अब महमूद जो है कॉलेज जाता है, कॉलेज से एक के बाद यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी में जाता है तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि एक साथ सभी लोग तालीम हासिल करते हैं, लड़का और लड़की दोनों एक ही साथ तालीम हासिल करते हैं, जिसमें महमूद जो पढ़ता रहता है और मेहनत मुशक्कत के साथ वो मेहनत करता है। महमूद ये समझ चुका है औरतों का किरदार क्या होता है, किससे, अपने मामी से। महमूद जान जाता है कि अब हमको औरतों से किस तरह से रहना है, किस तरह से दूर रहना है, औरतों से किस तरह से बचना है। अब कॉलेज में जब जाता है तो एक इसका दोस्त यहाँ रहता है जिसका नाम है अजीम, और एक लड़की रहती है जिसका नाम है खालिदा, ठीक। और महमूद कुछ दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि खालिदा उस पर रोज तक रही है, यानी ताक रही है खालिदा, लेकिन महमूद ध्यान नहीं देता है। तो अजीम क्या कहता है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम्हारे सीने में कलेजा है भी या नहीं, तुमको कब से ही तकी जा रही है, तक रही है, और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। काश मेरे को तकती तो मैं कलेजा ही निकाल कर रख देता। यानी बता रहे हैं महमूद के अजीम के, तुमको एक लड़की ताक रही है और ताकते ताकते कह रही है, आप तुमसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन तुम उसका कुछ कह नहीं रहे हो। तो ये जो है खालिदा बेचारी, महमूद क्या कहता है कि तुम झूठ मूठ का एक मासूम लड़की पर जुल्म कर रहे हो,
तुम झूठ-मूठ का एक मासूम लड़की पर जुल्म कर रहे हो, यानी वो एक मासूम लड़की है, तुम झूठ-मूठ का उस पर इल्जाम लगा रहे हो। तो अजीम क्या कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे जैसा शक्ल अगर मेरे अंदर तुम्हारे शक्लो सूरत मौजूद होता तो मैं तो नुमाइश ही न करता, मैं तो एकदम मेरी जिंदगी रुमाल में ही गुजरता। अजीम कहता है ठीक। तो अब ये महमूद बेचारा कहता है कुछ नहीं बोलता है, और अजीम क्या कहता है कि चलो तुमको विश्वास नहीं है तो चलो तुमको किसी दिन नुमाइश पे ले जाते हैं। नुमाइश आपको बताते हैं कि बताए थे कहाँ होता है, जो जाना है ऐसे करना एक तरह से हॉस्टल वगैरह में या कहीं जाकर पेंटिंग जहाँ हो एक जगह, तो वही कहता है कि खालिदा से चलो तुमको हम ले चलते हैं नुमाइश पर, वहीं दिखाते हैं खालिदा तुमको देखती है या नहीं। तो कहता है ठीक है चलो, वादा कर लेता है महमूद। और अजीम कहता है कहीं देख लो, वादा कर लियो चलोगे ना। तो महमूद क्या कहता है कि हम वादा जब कर लेते हैं तो मुकरते नहीं है, ठीक है चलो चलेंगे। अब महमूद जो है जब कल आया तो महमूद जाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन जब यह फैसला हुआ तो महमूद के जेहन में लगा कि हम लग रहा है कोई गुनाह की तरफ जा रहे हैं। ये महमूद का किरदार है। महमूद कह रहा है कि लग रहा है कि हम कोई गुनाह की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं जाने के लिए। महमूद घर से बाहर निकलता है, जाने को सोचता है, यहाँ तक कि आधा रास्ता तक चला जाता है। एक तो उसको औरत का जो जेहन था, जो औरतों के बारे में औरत कैसी होती है वो पता चल गया था मामी से कि औरत किस तरह का होती है। तो ये महमूद सोचा कि अगर हम इस सब में जिंदगी गुजारेंगे तो मेरा जिंदगी फिर सक्सेस नहीं होगा। अब महमूद जो आधे रास्ते में और रुक जाता है, वहाँ मुख्तसर ठहराव करता है और सोचने लगता है, और वहाँ से वापस लौटने का इरादा बनाता है, यानी नुमाइश को नहीं जाता है। सोचता है कि अगर हम जाएंगे तो फिर मेरे से ये गुनाह हो जाएगा। मान लीजिए अगर लड़की कोई तक भी रही है तो हम जाएंगे तो और इजाफा हो जाएगा, कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो और गड़बड़ी हो जाएगा, एक तो टाइम नहीं है और टाइम में और टाइम लॉस हो जाएगा। बचने का सबसे अच्छा उपाय, तो महमूद जो है वहां से वहीं खड़ा रहता है और कुछ देर बाद वापस चला आता है अब यूनिवर्सिटी में, और सोचता है वहां का अब यहाँ इतना देर रुकी गए, अब लग रहा है अजीम वहां से चला गया होगा, तो इसीलिए महमूद वापस चला जाता है। जब कल यूनिवर्सिटी में जाता है महमूद तो उससे बहाना बना देता है, कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार लग गया था, इसीलिए मैं नुमाइश को नहीं आ पाया। ये देखिए किरदार महमूद का है। महमूद कितना किरदार है, समझिए कि महमूद छोटा उम्र में ही एक होशियार बच्चा हो चुका है। यहाँ महमूद अपने हालातों से लड़ते लड़ते, उसको देखिए लिखा है ना कि 10वें साल यतीम हो गया था महमूद। अच्छा 10वें साल इतनी कम उम्र में इतना बुद्धि, इतना कहिए कि दिमाग में वृद्धि है, ये किस तरह से? तो जब इंसान हालात से लड़ता है, जब देखता है सीखता है, तो उसको बहुत जल्द ही दिमाग में इजाफा हो जाता है। अगर हालात से नहीं लड़िएगा, सिर्फ आपको इसे इधर से उधर पढ़ाया जाए, पढ़ के आया जाए, अगर कोई आपके पास मुश्किल ना है तो आप मुश्किल का सामना नहीं करना सीखिएगा, फिर आपके लिए ही दिक्कत होगा, बाद में परेशानी होगी। अब देखिए महमूद जो है उसके बाद कहता है, महमूद यूनिवर्सिटी में आके अजीम जब पूछता है तो उससे कह देता है कि मुझे बुखार लग गया था या मैं बीमार, बहाना बना देता है अजीम से। उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद ये जब वापस लौटता है तो फिर महमूद जो है यूनिवर्सिटी में अपना मेहनत करता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। देखिए वहीं से लौटने के बाद उसको एक नौकरी मिलती है, क्या? डिप्टी कलेक्ट्री का उसका नौकरी। यानी देखिए यहाँ से पता चला कि लड़की का चक्कर छोड़ा और ये सक्सेस हुआ। यानी हमको भी पता चला ये कि ये सब फिजूल चीज है, ये सब में कोई फायदा नहीं है, हमको भी ये सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसो इशरत में रहिएगा तो दुनिया में पीछे रह जाइएगा, फिर नौकरी या जो भी आपको आपका सक्सेस का जरिया है वो पीछे छूट जाएगा। क्योंकि वो ऐसा मयार ही होता है जो आपको ना ही पढ़ने देगा, ना ही लिखने देगा, और ना ही सोने और ना ही खाने ना पीने देगा। ये सब चीज से हमको भी बचना चाहिए। तो ये जो है महमूद उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद महमूद घर वापस आता है। घर वापस के बाद सोचता है कि शादी, अब अकेलेपन उस कितना दिन रहेगा, तो महमूद सोचता है कि अब हम भी अकेले हो गए। अब वो शादी का इरादा बनाता है, ठीक। और शादी का इरादा बनाने के बाद महमूद सोचता है कि हम शादी कर लेंगे। और उसके बाद ढेर सारा इसके पास तस्वीर आता है जिसमें कोई शादी किया हुआ भी लड़की है, जिसमें कोई शादी बगैर लड़की है, जो शादी कर चुकी है उसका लड़का भी है, वो उसका भी तस्वीर आता है। क्योंकि देखिए अच्छे लोग जो होते हैं उनको रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, उसके पीछे खुद 2-4 लोग रहते हैं ना, लग जाते हैं, वो फलाना आदमी बड़ा अच्छा लड़का है,
अरे कहिए मत, वो एकदम दारू नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता है, रिश्ता कभी कभी ढूंढना नहीं पड़ा, ढूंढना तो उसका पड़ता है जिसका शादी नहीं होता है, लेकिन जो अच्छा रहता है उसको ढूंढना पड़ता है। कहिए कि जो माता पिता होते हैं पहले से वो लड़का के दिमाग में बैठ जाते हैं कि नहीं ये लड़की मेरी बेटी के लिए ये लड़का सही रहेगा, पहले बैठा लेती है। अब बाद में आस्ते कहती है सुनिए न तो का हम आपके लड़कवा से अपना लड़की का शादी करना चाहते हैं, ये होता है बात। तो अक्सर यही होता है, अगर अच्छा लड़की या लड़का रहेगा तो समझिए कि जब पढ़ाई कीजिएगा तो आपके लिए ढूंढना थोड़ी पड़ेगा, मिलेगी, अच्छे वाला मिलेगी, अच्छी वाला मिलेगी, ठीक। तो ये महमूद जो है आता है तो इसके बाद ढेर सारा तस्वीर, लेकिन ये किसको पसंद करता है? हम लोग देख लिए खालिदा जो है ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जिससे ये अजीम बता रहा था कि खालिदा तुम पर ध्यान रखी हुई है। अब उसके बाद देखिए ये जो महमूद अपने घर जाता है उसको डिप्टी कलेक्ट्री का नौकरी मिल जाता है। उसके बाद जाने के बाद महमूद जो है जब घर जाता है तो शादी करने का फैसला करता है, जिसमें ढेर सारा तस्वीर आता है। उसमें पता चलता है कि जो मैट्रिक का इम्तिहान जुबैदा पास कर चुकी थी जुबैदा, और उसके बाद देखता है कि महमूद उससे बहुत खुश होता है कि जुबैदा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। हालांकि शादी के लिए पैगाम भेजवाता है और महमूद की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब औरतों का रुस्म होता है तो वहाँ महमूद जाता है, और महमूद जाने के बाद देखता है तो उसकी अपनी माँ का याद आ जाता है, जो उसके बचपन में करख्त आवाज के साथ उसको बीता हुआ था, मैं यानी मामी का। तो महमूद वहाँ लड़खड़ा कर गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसको सांप सूंघ गया है। उसके सर को बुलाया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको बुलवाया जाता है, लगता है कि वो अभी अभी बोलना सीखा है। यानी उसका ये असर क्यों पड़ा? क्योंकि वो औरतों के माहौल में नहीं रहना चाहता था, या औरतों को देखकर पहले से उसका जो ज़हन था वो बहुत औरतों के प्रति एकदम एथी, वो समझ गया था कि औरत किस तरह का किरदार होती है, उनका ज़हन कैसे होता था। इसीलिए महमूद का इस तरह का हालत तारी हुआ। और उसके बाद ध्यान रखिए कि महमूद जो था ये शादी करने के बाद, शादी तो कर लिया और बताया आपको कि कुछ ऐसी तस्वीरात आई थी जो इसमें शादी भी हुआ था, और वो जो बेगर शादी भी थी। खालिदा कौन थी तो आपको बता दिए, खालिदा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको तकती थी, लेकिन महमूद का ध्यान उस पर नहीं जाता था। तो देखिए ये आपका पूरी अच्छी तरह से खुलासा हुआ। और ये आप चलिए अब आप चलिए, तो ये सब हो गया, आपका खुलासा अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम लोग सवाल देखते हैं, तो सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो पटना में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी। जे.आर. निसाब में अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम तो सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात। ध्यान रखिएगा, नफ्सियात के प्रोफेसर थे, और नफ्सियात यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन यही बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं कि बच्चों का दिमाग जो होता है शुरू में क्या रहता है, वो कितना समझ पाता है। तो हालात के साथ महमूद लड़ा है तो उसको औरतों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है कि औरत किस तरह के होती है, इसलिए शायद महमूद के साथ ऐसा स्थिति हुआ। अब देखिए आगे मुख्तसर सवालात में आपको बताया था कि मुख्तसर तरीन सवालात कैसे होते हैं। मुख्तसर सवालात अब देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमला लिखे। तो ये आप देखिए, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की सरगर्मियों के बारे में कह रहा है, तो आप ध्यान रखिए कब से वो कहाँ लेक्चरर बहाल हुए, कब से पढ़ाना स्टार्ट किया और कब से कब दोस्त की, यही लिख दे रहा है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज में फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। फिर 1948 ईस्वी में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के शबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1953 में वो शबा नफ्सियात में सदर नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 में अपनी मुलाजमत से शकबदोश हो गए। ये हो जाएगा सरगर्मियों के बारे में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सरगर्मियों को तदरीसी सरगर्मी यानी कब से पढ़ना पढ़ाना ये शुरू किए। तो ये आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा कब से नौकरी किए। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तसनीफात यानी उनकी किताबें, तो ये लिखा हुआ आपको बताए थे कि अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती दवाइयाँ, शहरी मजमुआ का फूल, ये जख्म का फूल, ये आपको इस तरह के ये हो जाएगा किताबें में। महमूद के किरदार पर 5 जुमला, महमूद के किरदार पर भी 5 जुमला अच्छी तरह से लिख सकती है कि महमूद जो है 10वें साल में यतीम हो गया था। महमूद अपने मामू मामी के घर आके रहता था।
महमूद वहाँ रहने के बाद उसकी माँ करख्त आवाज़ में बोलती थी, साहब बना रहा था बाजू के कमरे में, उठ के जल्दी से आया। आपको अच्छी तरह से इसमें सब लिख दीजिएगा जो बता दिया गया है खुलासा। तो ये आज के लिए इतना ही हुआ, ये जो हम लोग चैप्टर 3 मुकम्मल किया। अगर इसमें भी कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। खुलासा ये आपको अच्छी तरह से बताइए। और चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और अगला हम लोग का एक और अफसाना बच गया है, जो कौन सा है, इसके बाद कटी हुई शाख, वो भी हम लोग अगली वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।